हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से जय भोलेनाथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी जो बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा हुई है उसमें हमारा टोटल खर्च कितना हुआ है। यानी इस यात्रा में हमने हमारी जो गाड़ी है उसमें कितना पेट्रोल खर्च किया, हम लोगों ने पूरी यात्रा में कितने रुपए होटल में दिए, कितने हम लोगों ने खाने पीने में दिए, सब कुछ टोटल बताऊँगा। जब से हम लोगों ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था तब से लगा के जब तक हमने समापन किया इस यात्रा का, तब तक एक ही कमेंट आता था कि आप घर पे जाएं तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपकी इस यात्रा में कितना खर्च हुआ है, टोटल आपने कितना पैसा खर्च किया है इस यात्रा में। तो मैं अभी पूरा टोटल जोड़ के मैं बैठा हुआ हूँ आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो मैं और पहले भी बना सकता था, यात्रा में मैं आप लोगों के लिए बता सकता था कि अप्रोक्स कितना खर्चा हो सकता है या होने वाला है, लेकिन मैं चाहता था कि पूरा जितना हुआ है टोटल एक एक रुपये जोड़ के मैं आप लोगों के लिए बताऊं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप भविष्य में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा बाइक से करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ये जो यात्रा हुई है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे जाके समापन हुआ था। हम लोग मध्य प्रदेश से गए, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके बाद उड़ीसा पहुँचे। उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु और तमिलनाडु से हम लोग कर्नाटका होते हुए महाराष्ट्र पहुँचे। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और गुजरात, और ऐसे करके हम लोग 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके थे। इसके बाद फिर केदारनाथ यात्रा बंद हो चुकी थी, पहाड़ गिर गए थे, लैंडस्लाइड हो चुकी थी। इसके बाद जैसे ही यात्रा प्रारंभ हुई तो हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पूरा करने के लिए, यानी हमारे 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम हो चुके थे, उसको पूरा करने के लिए फिर उत्तराखंड गए। तो ऐसे में हम लोग राजस्थान पहुँचे, राजस्थान से हरियाणा और फिर वहाँ से उत्तराखंड पहुँचे। और इन सभी यात्रा करने में हमारा जो टोटल खर्च हुआ है वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के हमने दर्शन किए थे वो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग था। इसके बाद बाबा धाम बैद्यनाथ, इसके बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और फिर हम लोग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और अंत में हम लोग 12वें ज्योतिर्लिंग यानी केदारनाथ गए। और ऐसे हम लोगों ने 4 धाम भी पूरे किए। तो सबसे पहले 4 धामों में हमने कलयुग का जो धाम आता है यानी भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी, तो उड़ीसा में दर्शन किए थे सबसे पहले। इसके बाद जो द्वितीय धाम था वो एक तरह से धाम भी था और ज्योतिर्लिंग में भी आता है यानी रामेश्वरम, और तृतीय धाम था हमारा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, और चतुर्थ धाम जो था हमारा सतयुग का धाम था जिसको कहते हैं भगवान बद्रीनाथ का धाम, साक्षात वैकुंठ। और हम लोगों ने वैकुंठ में जाके यानी बद्रीनाथ में जाके हमारी 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को समापन किया। तो इस तरह से हमारी यात्रा हुई थी। और अब आपको बताते हैं कि हमारी इस यात्रा में कितना चार्ज लगा है, कितना हम लोगों ने सब कुछ खर्च किया है। तो आपको पता था कि हमारी जो बाइक थी वो HF डीलक्स थी। बहुत छोटी बाइक से हम लोग इतनी बड़ी यात्रा करने के लिए निकल चुके थे और हमें मतलब सोचा भी नहीं था हम लोगों ने कि हम लोग इतनी छोटी बाइक से बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई समस्या आए बिना हम आसानी से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। और ख़ास तौर पे पहाड़ों वाली यात्रा थी, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी और गुजरात में भी पानी ही पानी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने बरसात में यात्रा की थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से, नारायण की कृपा से हमारी यात्रा सकुशल पूरी हुई। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस यात्रा का टोटल खर्च। जब हम लोग घर से निकले थे और घर पे जब वापस आए थे तब तक इस यात्रा को करने में 60 दिन लगे। आपको पता ही था कि 2 महीने की यात्रा में हम लोग जहाँ भी रुके बस केवल होटल में ही रुके या फिर कहीं धर्मशाला तो कभी कभार ही मिली हम लोगों को, ज़्यादातर हम लोगों को होटल ही मिली। तो जितने भी दिन रुके हम लोग होटल में ही रुके। तो आपको पता ही है कि हम लोगों को 500 रुपये से लगा करके 2000 तक होटल मिली है। ऐसे करके कभी 1000, कभी 1500, कभी 1800, कभी 2000, इस तरह से हम लोगों ने होटल में दिए। तो जो होटल का चार्ज था हमारा टोटल 57,645 रुपये रहा। तो कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा में हमने जो होटल में खर्च किए वो थे 57,645। आप समझ सकते हो इतनी बड़ी यात्रा में। इसके बाद भोजन में हम लोगों ने जो खर्च किया वो था 48,485 रुपये। हम जितने भी दिन रुके इतना खाना तो हम घर से नहीं ले जा सकते थे, ना बना सकते थे। तो जितना भी आप लोगों ने खाया पिया इसमें इंक्लूड है चाय, नाश्ता और दिन में जो भी कुछ हम लोगों ने खाया पिया, फल फ्रूट वगैरह। तो ऐसे में जितना भी हम लोगों ने खाने पीने में जो खर्च किया है वो है 48,485 रुपये। बाद में पूरा टोटल बताऊंगा मैं आप लोगों को।
इसके बाद हम लोगों ने जो प्रसाद में पैसा दिया है वो 7,500 रुपये प्लस हुआ है। ऐसे में हम लोगों ने जो दान पत्र में डाले वो इसमें नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि वो पैसा तो हमारी इच्छा अनुसार होता है और वो कितना भी हम दे सकते हैं। और इसके बाद हमारी जो गाड़ी थी वो 3 बार पंक्चर हुई थी, तो ऐसे में हम लोगों ने 900 रुपये दिए और 2 बार ट्यूब बदले थे और 1 बार ट्यूब तो हमारा ही था जो हम लोग रख के ले गए थे, और एक वहीं से डलवाया था, भैया जी ने डाला था, बहुत महंगा था। तो ऐसे करके जो पंक्चर ट्यूब वगैरह सब मिला के 900 रुपये का खर्च हुआ था। और जब हम लोग गाड़ी लेके गए थे यहाँ से, तो क्या था कि गाड़ी हमारी पुरानी थी, तो ऐसे में टायर भी पुराने थे, तो हम लोगों ने केवल टायर चेंज करवाए थे। और जो गाड़ी थी उसमें मोटर वाला सिस्टम था, उसको निकलवा के हम लोगों ने कार्बेटर वाला सिस्टम करवा लिया था। HF डीलक्स गाड़ी थी, आपको बताई था, हीरो की। तो उसमें 15,000 रुपये हमारे लगे थे, ट्यूब टायर प्लस जो हम लोगों ने उसको कार्बेटर वाला सिस्टम बनवाया था वो करके 15,000 रुपये हम लोगों ने गाड़ी को रेडी करने के लिए दिया था। ठीक है, तो 15,000 ये हो गया। इसके बाद जो हमारी गाड़ी की सर्विस हुई पूरी यात्रा में, क्योंकि हर 2,000 किलोमीटर या 2,000, 2,200, 2,100 इस तरह से हम लोग चलाते थे और इसके बाद सर्विस करवा लेते थे। तो सर्विस में जो पैसा लगा है वो 4,780 रुपये लगा है। तो समझ सकते हो 6 बार सर्विस हो चुकी थी गाड़ी की, तो 6 बार में 4,780 रुपये, तो ये हो चुका है सर्विस का। और इसके बाद आता है लास्ट, जो कि है पेट्रोल। तो गाड़ी छोटी थी, कोई बड़ी गाड़ी होती तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खा जाती। पेट्रोल का केवल 31,534 रुपये, यानी 31,534 रुपये, केवल 31,500 यानी 31,500 रुपये दिए पेट्रोल में। तो आप समझ सकते हैं इतने कम पैसों में हमने पूरा भारत का भ्रमण कर लिया। तो लगभग 15-16 राज्यों में हमने ट्रैवल किया उससे, और केवल 31,000। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है, क्योंकि पहाड़ों में आपकी जो गाड़ी होती है ना वो फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलती है बस। तो इस प्रकार जो हमारा टोटल खर्च हुआ है इस यात्रा में वो है 1,65,844 रुपये। हम लोगों ने सोचा था कि लगभग 1.5 के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हो इस यात्रा को करने में हमारा जो टोटल खर्च हुआ है, होटल का, भोजन का, प्रसाद, जो गाड़ी पंचर हुई और गाड़ी रेडी करवाई, सर्विसिंग और पेट्रोल सब मिला के जो चार्ज लगा है वो 1,65,844 रुपये लगा है। बाकी और भी कुछ होते हैं मनमर्जी के खर्चे, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।